ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। गौरशरण रवा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी प्यार मोहब्बत के पैगाम देने वाले दुनिया में जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सबको सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज महफिल में मैं कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जो समाज में इतनी कुरीतियां फैली हुई हैं, थोड़ी सी नासमझी की वजह से बड़ी बड़ी गलतियां इंसान से हो जाती हैं। हमारी अल्लाह टीवी पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वधर्म समभाव से प्रेरित है और हम सारे धर्मों का आदर करते हैं और वैज्ञानिक अन्वेषणात्मक धर्म के प्रति जो काम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है वो अपने आप में वो बेमिसाल है जी। हम लोग धर्म की जो असल अर्थ है, जो पूर्वाग्रह से वंचित है, उन चीजों पर हम लोग आम जनमानस को ध्यानाकर्षण कराते हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर इंसानियत जो है उस पर ध्यान नहीं देती है और ढोंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लिहाजा हमारे सदगुरु हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के हर धर्म का दर्श देते हैं। हर धर्म में जो रूहानियत है, जो आध्यात्मिकता है, उसका जो है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से उसका जो बिगाड़ पैदा हुआ है दीन में, धर्म में, उन नुकात पर, उन बातों पर चर्चा परिचर्चा की जाती है जी, जिससे एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मेरे सामने आया है कि पूरी दुनिया में हर कौम से लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और इस तरह का प्लेटफॉर्म अब तक दुनिया में नहीं आई थी। आएगी भी कैसे? ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के चरण कमलों की, उनकी चरणों की कृपा से जी ये संचालित हो रहा है पूरी दुनिया में। जिस भी धर्म का जो भी आध्यात्मिक सवाल जवाब हो, हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर से ऑनलाइन अल्लाह टीवी पर रोज की महफिल में आप उपस्थित होकर कोई भी सवाल कर सकते हैं जी। आपको उम्मीद है आपको संतुष्टि पर जवाब मिलता है, चाहे कोई भी दीन हो, कोई भी धर्म हो, कहीं से भी स्पिरिचुअलिटी, सुफियाना, रूहानियत, ये जो है आध्यात्मिकता है जमाने में, जिस भी तरह का जो भी सवाल करना है, हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से उन सवालों का जवाब दिया जाता है। हम सारी दुनिया के हर कौम से, धर्म प्रेमी, ईश प्रेमी आत्माओं से हम ये नम्र निवेदन करते हैं कि आप धर्म के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ के आप सिर्फ ईश्वर
रब की तलाश करें और इसमें जो है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से जो आपको मदद होगी वो तो अद्वितीय होगा जी। इसलिए कि ऐसा चीज जमाने में नहीं आया था अब तक कि इंसानियत जो रब का तलबगार है। और हमारे सदगुरु कहते हैं कि अगर कोई रब का तलबगार है और मेरे पास आ जाए तो मेरा फर्ज ये अव्वलीन है कि उसको तब तक हम उसकी मदद करते रहें जब तक वो उसको रब मिल नहीं जाता। और यही भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अलगौहर का ये जो है पूरी दुनिया में ऐलान है। आप आए जिस भी धर्म से हो, जिस भी जाति, जिस भी पंथ पंथावरी, जिस भी आप जो है तरीके से हो, आप आइए। अगर रब के तलबगार हैं तो फिर हम ऐसे साथी हैं कि जब तक आपको रब मिल नहीं जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। जी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में आमतौर से एक भ्रम है कि इंसानियत जो है बात को समझ नहीं पाती है। स्पिरिचुअलिटी को समझने से पहले ईश्वर का जो निजाम है, जो सृष्टिकालीन दिवस में जो घटनाएं हुई थी, अगर उन घटनाओं को हम कायदे से अगर समझ पाए तो उससे हमको स्पिरिचुअलिटी में मजीद और जानकारी मिलने में आसानी होती है। होता यह कि हम सृष्टिकालीन दिवस के दिन जो घटनाएं ईश्वर के सामने घटित हुई थी उन चीजों से हम जो है वाकिफ नहीं है, उनसे परिचित नहीं है, लिहाजा हम जो है जो भी रास्ता जो है चलते हैं फिर ऊपर ऊपर से ही अपना अंदाजा लगा लेते हैं। हमारे भगवान कालकी अवतार राघवहर शाही जी महाराज ईश्वर धर्म नाम का जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उस ग्रंथ में आपने जो बात लिखी गई है वो बड़ी ध्यान देने योग्य है। हर रूहानियत के सफर करने वाले के लिए बड़ी अहम नुकात है। जी। सरकार ने लिखा है कि जब ईश्वर ने दुनिया को बनाना चाहा तो कहा कुन, और बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई। ईश्वर के सामने, ईश्वर के दाएं और बाएं, ये तीन कोने पर यानी दाहिने और बाएं और सामने ईश्वर के बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हुई। मेरा ख्याल है हर धर्म के लोग अगर इस बात को गौर से समझें तो अपने अपने धर्म की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको समझ जाएंगे। कम से कम इतना तो होगा कि रास्ता कौन है सही उसको तो दुनिया समझ जाएगी। इसलिए सरकार ने इस तरह का बात जो है बड़ा इसको साफ सुथरा इसको जो है सरकार ने बयान किया है। सृष्टिकालीन दिवस के दिन जो घटनाएं हुई थी तो ईश्वर ने कहा कुन, कुन का मतलब हो जा। ईश्वर ताकतवर है, ईश्वर महान है, ईश्वर परम शक्तिशाली है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो शुरुआत यहां से होती है कुन। ये ईश्वर ने कहा कि कुन तो बेशुमार आत्माएं आगे दाएं बाएं बन के तैयार हो गई। जिसमें जो है पिछले एपिसोड में मैंने बताया भी था लेकिन फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं समझने के लिए कि आगे स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कैसे होगी उसको इस बात पर यह निर्भर करता है कि हम उस दिन की घटना जान जाएं, फिर हम पता चल जाएगा हमको कि कौन सी रास्ता स्पिरिचुअलिटी की है, कौन सी रास्ता शैतानियत है। जी। हाँ, तो सामने वाली जो आत्माएं थी ईश्वर के सबसे पहले वाली लाइन थी अवतारों की थी, फिर उसके पीछे संतों की थी, फिर ईश्वरवादियों की थी, मोमिनों को जिसको मोमिन कहते हैं, उसके पीछे साधारण मनुष्यों की थी, फिर उसके पीछे दृष्टि सीमा से दूर स्त्रियों की आत्माएं थी, फिर पार्श्वात्मा, वानस्पतिक आत्मा और ये पारस्त आत्मा। पार्श्वात्मा तो पशुओं की आत्माएं हैं, पारस्त आत्मा पहाड़ों की है और वानस्पतिक आत्मा पौधों की आत्माएं हैं। ये ईश्वर के सामने इसी क्रम में जो है आत्माएं बन के तैयार हुई। फिर आपके जो है ईश्वर के दाहिनी तरफ देवताओं की आत्माएं,
बन के तैयार हुई। वो देवता वही फरिश्ता हैं, जिनको फरिश्ता, मलाइका, ये सब तमाम सारी चीजें, बहुत सारा उनकी कैटेगरीज हैं। और उसके पीछे जो है हूरों की आत्माएं बनाई गई, स्वर्गनाओं की आत्माएं बनाई गई। उसके बाद से कुछ ऐसे प्रकाशिकीय बैताल की आत्माएं बनाई गई। ये जितनी भी दाहिने साइड में जो आत्माएं थी, देवताओं की, प्रकाशिकीय बैतालों की, ये जो है स्वर्गनाओं की, ये सब इंसानियत के फायदे वाली थी जी। और जो बाएं साइड में जो थी वो जिन्नातों की, शैतानों की आत्माएं बन के तैयार हुई। इधर जो है बैताल, इधर ये आदमी बैताल थे और उसके पीछे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं बन के तैयार हुई। दुनिया में ये देवताओं की आत्माएं, स्वर्गनाओं की आत्माएं, प्रकाशिकीय बैताल भी हैं और जिन्नातों की आत्माएं, अधमीय बैताल भी हैं और दुष्ट आत्माएं भी हैं, परियां भी हैं। परियों की भी आत्माएं बाएं साइड में, ये दुष्ट आत्माएं इधर है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ जो है वो आत्माएं बनी, जो आत्माएं इंसानियत को फायदा, लाभान्वित करने वाली थी जी। और सामने जो आत्माएं थी वो दुनिया में तो आती ही रही। एक घटना वहां घटा था कि लज्जात दिखाया दुनिया का, एक ऐसा एक एपिसोड दिखाया दुनिया का नजारा। तो बहुत सारी सामने वाली आत्माएं जो थी, वो बहुत सारी आत्माएं उनकी तरफ, उस दुनिया के लज्जात की तरफ लपक पड़ी। तो ईश्वर ने फरिश्तों को, देवताओं को ड्यूटी लगाया, कहा कि तो ये चीज, इसी चीज को इसके तकदीर में लिख दो, इसलिए कि इसने दुनिया ही तलब किया है, दुनिया ही चाहता है जी। है कि नहीं। बहुत सारी आत्मा ऐसी थी कि स्वर्ग की तरफ लपकी, स्वर्ग का भी नजारा दिखाया गया। स्वर्ग का अपना अपना अलग अलग शर्त भी था कि स्वर्ग में कौन सी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो किस स्वर्ग में जाएंगे। तो बेशुमार आत्माएं स्वर्ग की तरफ भी लपकी और बहुत सारी आत्माएं जो है ये ईश्वर के जलवे को देखती रह गई, है कि नहीं जी। तो जो ईश्वर की कांति को जो देखती रह गई, वो तो परम भक्त निकली जी। दुनिया में आके, और जो स्वर्ग में के तरफ उसका ध्यान आकर्षण हुआ था, जो उसके तकदीर में स्वर्ग लिख दिया गया था, तो स्वर्ग वाली जो आत्माएं थी वो दुनिया में आके तपस्या की, धर्म को अपनाई, धर्म के अनुपालन करके स्वर्ग में दाखिल होने का उपक्रम बना लिया जी। लेकिन जो आत्माएं दुनियादार थी, जो दुनिया के जो नजारा दिखाया गया उस नजारे की तरफ बेशुमार आत्माएं लपक पड़ी जी। अब वो आत्माएं दुनिया में आई तो दुनिया के सुख के लिए उन्होंने जो है वो कई तरह के हथकंडे अपनाए। जी। हालांकि दुनिया उसके तकदीर में है, दुनिया उसके तकदीर में उसी समय ये सृष्टिकालीन दिवस के दिन लिख दिया गया जी। जी। है कि नहीं। अब उसको दुनिया में ऐशो इशरत मिलेगा उसको, इसलिए कि जिसके पास ज्यादा दुनिया होगा तो उसके पास दौलत भी तो ज्यादा होगा, उसके पास शोहरत ज्यादा होगा, उसके पास सब कुछ दुनिया का हर चीज उसके पास मौजूद होगा ना। जी। अब वो दुनिया का तालिब, उसकी फितरत में दुनिया है। उन्हीं लोगों के लिए जो है ईश्वर ने वहीं पर जो है उसके तकदीर में लिख दिया था कि ये दुनियादार आएंगे, इनके लिए नरक का भोग है। जी। तो नरक उसकी तकदीर में लिख दी गई जी। है कि नहीं। उसको दुनिया का ऐश्वर्य भोग के फिर वो नरक की तरफ जाएगा। जी। अगर वो नरक के लिए ही बनाया गया तो फिर ईश्वर उससे खुश कहां है। जी। इसका मतलब अगर भोग ऐश्वर्य करने वाला सिर्फ भोग ऐश्वर्य की तरफ उसका ध्यान आकर्षण रहता हमेशा, दुनिया को बनाने के, भगवान की भक्ति भी अगर सिखाई जाती है, कोई संत महात्मा भी अगर उसको भगवान की तरफ बुलाता है तो यही कहता है भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जी। वो इसीलिए कहता है कि उसकी फितरत में है, वो दुनिया उसकी फितरत में है। जी। वो कभी भगवान की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसकी तकदीर में लिख दिया है ना। जी। जी। तो दुनिया को ही कहेगा पहले हमको दुनिया मिल जाए तो भगवान की भक्ति करेंगे। जी। कुछ ऐसे भी हमारे साथी मिले कि जिनको भगवान का नाम ईश्वर में दाखिल करने का जो इल्म सरकार का है,
इस इल्म से जब लोगों को मैंने परिचय कराया तो लोग जो है बात को समझने से पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले मेरी ये करोड़ों की संपत्ति हमारी टूट चुकी है जी और इसको वो आबाद हो ले, उसके बाद से भगवान की पूजा करते रहेंगे। जी ये आबाद होना जरूरी है। जी बेस मैंने कहा कि आबाद भी हो जाए फिर भी तो मरना है, अतने जितना ही दिन जिएंगे उतना ही दिन भोग विलास तो कर लेंगे, उसके बाद भगवान का भजन करना ही है, भगवान के पास जाना ही है। जी अब वो बिना भजन किए बिना भगवान से नाता लगाए भगवान के वहां जाने का वह जो है सोच रहा है कि भगवान हमको बख्श देगा। उसको विश्वास है जी कि हम भक्ति बाद में कर लें, भगवान को बाद में याद कर लें, भगवान से रिश्ता बाद में जोड़ेंगे, पहले दुनिया का सुख ऐश्वर्य भोग लें। जी जी बेस ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि जितने अमीर आदमी हैं, जितने बादशाही लोग करते हैं, ये लोग सब नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनको दिल का पैगाम जाता है और सहर्ष स्वीकार करते हैं बेस कि दौलत भी तो वो है, दौलत अपनी जगह पे उसका भोग तो मिल ही रहा है, लेकिन प्राथमिकता इसका है कि रब से मेरा रिश्ता जुड़ जाए। जी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो करोड़पति जो पैसे वाला हो, जो दौलतमंद हो, जो शोहरत वाला हो, वो नरक में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जी लेकिन बहुधा जो सिर्फ दुनियादारी की तरफ ही उसका ध्यान आकर्षक बना रहता है कि हर कीमत पर हमको दुनिया ही मिले, जी तो ये लोग जो है वो उसमें से हैं जिनको ईश्वर ने, अल्लाह ने तकदीर में वो जहन्नम लिख दिया है। जी हाँ, ये वही लोग हैं, इनको कभी भी ये जो है, अच्छा, धर्म को भी अपनाते हैं तो धर्म में डाका डालते हैं, जी वहां से भी धनोपार्जन का व्यवस्था कर लेते हैं। जी तो ऐसा नहीं, ऐसे लोग संतों में भी पाए जाएंगे। जी संतों में भी ऐसे हैं कि ऊपर से संत दिखाई दे रहे, अंदर से दुनिया को पकड़े है, इस तरह जकड़े हुए हैं। वो क्यों जकड़े हुए हैं? चीवर भी पहन लिया है फिर भी दुनिया को पकड़ा है। वो यहाँ का दोष नहीं है, वो सृष्टिकालीन दिवस में उसकी तकदीर में जहन्नम लिख दिया गया, फिर यहाँ चोला पहन के भी दुनिया को पकड़े रहेगा, बेस है कि नहीं? जी और जिसकी तकदीर में जन्नत लिखा है, स्वर्ग लिखा है, फिर वो उसके मुताबिक वो अपना अमल करेगा। वो दौलतमंद भी हो सकता है, बेशुमार दौलत भी हो सकती है उसको, वो उसके पास जब पैगाम जाता है ईश्वर का, जब कोई ईश्वर वाला, कोई ईश्वरवादी उसके पास जाता है तो कहता है ये दौलत भी भोगेंगे लेकिन ईश्वर का सुख भी भोगेंगे, उसकी मोहब्बत का भी सुख भोगेंगे। जी जी तो जितना प्राथमिकता दुनिया को देता है उतना ही प्राथमिकता इसको भी देता है, जी बल्कि पहले इस मोहब्बत का, इश्क प्रेम का, ईश्वर प्रेम का महत्ता देता है, फिर अपने दौलत का महत्ता देता है। जी इसलिए कि उसको जो है तकदीर में स्वर्ग है, जी तो उसकी फितरत में वो बातें हैं जो वहां सौदा किया था, जी है कि नहीं? जी अब हम आइए, हम एक अहम नुकात पे और हम जिक्र चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो है कुछ लोग दौलतमंद बनने के लिए लोग कहते हैं कि अध्यात्म का सहारा लें, तो दरअसल वो अध्यात्म नहीं है, दरअसल वो अध्यात्म नहीं है, लेकिन उसको अध्यात्म का चोला पहना देते हैं, कहते हैं ये अध्यात्म है और इसके जरिए मेरी सुख समृद्धि और दुनियादारी बढ़ेगी। इसकी लालच में जो है वो अध्यात्म का रास्ता पकड़ते हैं। तो दरअसल वो अध्यात्म का रास्ता नहीं पकड़ते हैं, दरअसल वो समझ लेते हैं अध्यात्म का रास्ता, दरअसल वो शैतानी रास्ता पकड़ते हैं। दुनिया में ईश्वर ने जो है ये तमाम तरह का इल्म जो है ईश्वर ने दिया, इधर आध्यात्मिक इल्म भी दिया, रूहानियत का इल्म दिया, और ये रूहानियत का इतना बेशुमार इल्म दिया, इतना ज्ञान आध्यात्मिकता का ईश्वर की तरफ से इस धरती पर आया। वो किसके जरिए? नबियों के जरिए, मुरसलीनों के जरिए, संतों के जरिए, ऋषियों के जरिए, मुनियों के जरिए। इस धरती पर वो आध्यात्म ज्ञान जिसके जरिए परमेश्वर मिल सके, वो ज्ञान ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा। लेकिन उसी ने क्या किया? उसी ईश्वर ने इस दुनिया में वो शैतानी ज्ञान भी दे दिया। अब ये बात सुनने में तकलीफ होगी आपको कि
कि ईश्वर ने इतनी पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं, फिर नेगेटिविटी कहाँ से आ गई? जी तो ये नेगेटिविटी भी तो उसी की कृति है। शैतान को उसी ने बनाया ना, इब्लिस को उसी ने बनाया ना। तो फिर ये अधमी ज्ञान जो तांत्रिक ज्ञान है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, ये सब ज्ञान है ना है। जी तो तंत्र मंत्र का ज्ञान भी तो उसी की तरफ से आया है। जी बेशक। अब ये देखिए, इधर भी आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, इधर वो तंत्र मंत्र और जादू, काला जादू, सफेद जादू और क्या क्या दे दिया, जी है कि नहीं? जी बेशक। तो ये दोनों चीजें दिया है। अब क्यों दिया है, अब इसके बारे में जो है विशेष चीजें तो वही जानता है, लेकिन देखने में हम लोगों की बुद्धि विवेक में यही लगता है कि बैलेंस बनाने के लिए जो बड़ा मड़वारी होता है ना, जो बहुत बड़ा अपने वो होलसेल की दुकान किए रहता है, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी है, तो अपने दुकान में जो है अच्छे क्वालिटी भी रखता है, एक से एक अच्छा क्वालिटी रखता है जी। और खराब से खराब भी क्वालिटी रखता है जी। कुछ ऐसे भी रखता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत कीमती चीज है, लेकिन उसमें कहीं कटा रहता है। जी बेशक। है ना? जी। तो भाई वो अपनी दुकान चमकानी है उसको नहीं, जी। उसकी भी तो अपनी दुकानदारी है। जी। तो भाई अब आप जो उसकी क्वालिटी हो गई ना जी कि आओ मेरे पास सब है, हाँ मेरे पास हर तरह का चीज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ले लो, ये ले लो, जो मन करते ले लो, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करेगा ये कटा हुआ लो। जी तुमको कटा हुआ अच्छा लग रहा है तो ले लो भाई, हम तो सब रखे हैं। जी। तुमको वही माल पसंद है कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वो कहीं कटा हुआ है, वो जो है उसको कंपनी वाले क्या करते हैं, रिजेक्ट माल। जी है कि नहीं? जी तो ईश्वर के तरफ से जो रिजेक्ट माल है इल्म का, वो रिजेक्ट माल जो है ये अधमीय बैतालों का, ये तंत्र विद्या है, जी ये जादू टोना और तमाम तरह की ये जो है खटकर्म बोलते हैं। जी खटकर्म कि अगर किसी का कोई मसला फंस जाता है तो कहते हैं अरे खटकर्म कर लो, जी। या कोई कहता है सब खटकर्म करके हम हार गए। तो खटकर्म क्या है, तंत्र विद्या का 6 प्रकार है। जी हाँ, वो खटकर्म होता है, यानी खट माने 6। जी संस्कृत में खट को 6 कहते हैं जी ना। जी। हाँ, खष्ट कर्म जी जी। वो है खष्ट कर्म, लेकिन टूटी फूटी भाषा में खटकर्म लोग कहते हैं। जी जी। और खटम का कर्म जो है वो दरअसल 6 प्रकार का जो है वो खटकर्म है। जी जी। तो अब वो खटकर्म को हम बाद में बताएंगे, पहले ये चीजें जो है ये हो जाए कि हम जितनी मान्यता इन खटकर्म के ऊपर रखते हैं, इसके सामने जो स्पिरिचुअलिटी ईश्वर ने दिया है उसमें और इसमें क्या अंतर है, और हम करते ये हैं समझते वो हैं। जी जी। करते हैं शैतानी, जी करते हैं जादू का अमल, करते हैं तंत्र का अमल, तांत्रिक जादू टोना वाला अमल, भूत बैताल, ये मखलूक, ये सिपली और ये जो जिनादों की, अदमीय बैतालों की, दुष्ट आत्माओं की जो आपके साथ लगे हुए हैं, जो आपके मदद के लिए, तो ये काम हम इन लोगों वाला कर रहे हैं जी। और समझते हैं कि हम भगवान वाला कर रहे हैं, ईश्वर वाला कर रहे हैं। यार ईश्वर वाला तो सीधा रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा है। जी जी। है कि नहीं? जी। ईश्वर वाला में तो बस अब तो इस कलयुग के दौर में ईश्वर की तरफ पहुंचने के लिए बस एक नाम राम अंदर डाल लो। जी। राम डालो, चाहे रहीम डालो, चाहे अल्लाह डालो, चाहे कोई भी भगवान का नाम डाल लो, फिर गया तो फिर वहां से शुरू हो गया आध्यात्मिक रास्ता। जब सीधा रास्ता पकड़ में आ गया तो फिर एक न एक दिन मिल ही जाएगा जी, वो पहुंच ही जाएगा। अब इस दौर में तो किसी तरह का योग तपस्या, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के चक्कर में नहीं रहना है। अब तो भगवान का जो कल्कि अवतार का जो मंत्र, बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र अंदर गया तो फिर उगेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा, उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब सरकार करेंगे जी। फिर उसमें फल फूल लग जाएगा। है कि नहीं? अब ये जो है उसको छोड़ के जो अदमीय बैतालों की जो सिद्धियां की जाती हैं, हमारे लोग यही समझते हैं कि हम अध्यात्म रास्ता चल रहे हैं जी। वो अध्यात्म रास्ता नहीं है। इसको अध्यात्म को लाने के लिए
अवतारों को ईश्वर ने इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों को इस्तेमाल किया, जी, और जहां दोस्त नहीं पहुंचे, जिस धर्म में दोस्त अवतार जो है नहीं पहुंचे, उस धर्म में जो है भगवान विष्णु को यानी खिजर अलैहिस्सलाम को जी, भेज के आध्यात्मिक इल्म दिया कि कोई ये न कहे धरती पर कि हमको कोई सिखाया नहीं। जी, बेशक, भगवान के सामने आप हुज्जत नहीं कर सकते हैं, आपको सब कुछ दिया है। जी, जी, बेशक, आज भी खिजर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद हैं, जहां पर गुरु लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जहां गुरु लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां तो खिजर अलैहिस्सलाम पहुंच के लोगों को ज्ञान देते हैं, जी, बने कि नहीं? जी, लेकिन इधर आदमी बैतालों की, शैतानों की, ये तंत्र मंत्र की, जादू टोने की जो विद्या है, ये विद्या तो बहुत आसान है। जी, हाँ, ये तो अध्यात्म विद्या तो अब आसान हुआ है, पहले तो बहुत जटिल था। इसलिए कि नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए जंगल में तो 12-12 साल जो तपस्या करते थे, तब जाके नाभि आत्मा पवित्र होती थी, तब राम राम अंदर जाता था। जी, बेशक, नाभि आत्मा आराम के एक दाना भी पेट में रहता था तो राम राम अंदर नहीं जाता था। जी, अब तो भगवान कल्कि अवतार की ऐसी कृपा है कि बस राम राम कह दीजिए, हराम खाए चाहे हलाल खाए, पेट में गया तो गया। वाह, बेशक, अब ये तो भगवान कल्कि अवतार की कृपा से हमारे जैसे गलीज लोगों के दिल में भगवान अल्लाह ईश्वर का नाम चला जाता है। बेशक, ये अब मुमकिन हुआ है। क्यों हुआ है? अब इस जमाने में परसाई कोई मिलेगा ही नहीं, बेशक, तो भगवान ने कहा ये कोई ससुरा ये करने वाले नहीं है सब, ये सब जंगल में जाके कोई तपस्या वैसा नहीं करेगा। जी, जी, हमारे तो देखे लोग जो है कहानी बना ली है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला थी। ये कंठी माला इस दौर के लोगों के लिए है, जी, इस दौर के लोगों के लिए लोग ये भोजन पत्र है, कंठी माला का कहानी बना लिए है। कंठी माला तभी करें भरपेट खाएंगे। जी, बेशक, तो भगवान भी जानते हैं इस दौर में कोई जंगल में नहीं जाएगा, कोई मेरे लिए उपवास नहीं करेगा। करेगा अभी तो तेरे को अपना टिटेमा बना लेगा कि हम ये खा लेंगे तो व्रत नहीं टूटेगा, ये खा लेंगे तो व्रत नहीं टूटेगा। किस बात का व्रत है जी? जी, तो अपनी तरफ से बना लिया कि तिनक दाना खा लेंगे, तिनक चावल खा लेंगे, दाना खा लेंगे तो हमारा व्रत नहीं टूटेगा। नफ्स को मिल गया वीजा, जी, बेशक, और उसमें भी व्रत भी है, नफ्स परस्ती भी कर रहा है। तो ये धोखेबाजी का अब ये जमाना खत्म हो गया। जी, अब आप व्रत रहे न रहे, राम अंदर गया, जी, बेशक, गया तो गया, तो कब आपको मिल ही जाएगा, कभी न कभी मिलना ही है उसको। बेशक, ये तो बेशक, सरकार कल्कि अवतार का शर्त है। जी, जी, हाँ, उसको मिलना है। भगवान भी जानते हैं कि अब ये सब नहीं चलेंगे। जी, इधर तांत्रिक वाले लोग जो है तंत्र का, मंत्र का, जादू का, टोने का अमल करके और लोगों को जो है गुमराह करते हैं और खुद को जो है अपना ये करते हैं। मैं आपको कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूंगा। ईश्वर की तरफ से जादू भी है। अगर यह बात कही जाती है तो आपको परेशानी हो सकती है, जो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इब्लीस और शैतान ये भी तो ईश्वर की तरफ से हैं। जी, जो मातृ ग्रंथ है उसमें से जंतर मंत्र, जादू टोना, ये तंत्र ज्ञान भी आया है। जी, जी, जो अध्यात्म ज्ञान है धर्म के माध्यम से, मातृ किताब लौहे महफूज से सारे, ये जो वेद हुआ, कुरान, और ये जो है आपका तौरेत, जबूर, इंजील, ये सारी किताबें तो ईश्वर की तरफ से वो जो धर्म माता है, यानी मातृ ग्रंथ है, इसको लौहे महफूज कहा जाता है, वहीं से आया। और वहीं से ये तंत्र मंत्र का भी ज्ञान आया। जी, तो वो ले आने वाला कौन लाया? वो ले आने वाला वो जो है पैगंबर थे, अवतार थे। इसको लाने वाला हारुत मारुत एक फरिश्ता थे, जी, बोले कि नहीं? जी, अब ये ईश्वर जो है, अब वो बहुत ही चक्रधारी है। जी, हाँ, कर भी दिया, आपको पता भी नहीं चला। ईश्वर और इब्लीस ये भी तो ईश्वर की तरफ से है। जो मातृ ग्रंथ है उसमें से जंतर मंतर, जादू टोना लिखा हुआ है, और वो वहीं से सारे ग्रंथ आए हैं। अब आप कहेंगे कि ये हराम क्यों है? तो हम कहेंगे इब्लीस और शैतान को अल्लाह ने ही बनाया है ना, जी, जी, फिर लोगों को गुमराह क्यों करता है? जी, एक तरफ ईश्वर ने बड़ा जबरदस्त आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के जरिए इंसान ईश्वर तक पहुंच जाता है, जिसके जरिए इंसान के जुबान में ईश्वर बोलता है।
अमृत कुंड की ताकत भी आ जाती है इंसान के अंदर, जी जी जिसके जरिए, जिस अध्यात्म ज्ञान के जरिए इंसान कहता है बारिश हो जा तो बारिश हो जाता है। वो मुर्दों को कहता है कुम बेजनिल्लाह, कुम बेजनी, कुम बेजनी अल्लाह कहता है तो नहीं जिंदा होता, कुम बेजनी कहता मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा है। जी जी दूसरी तरफ जो है, जिन्होंने जहन्नम में जाना था, वो सृष्टिकालीन दिवस में जिसके तकदीर में जहन्नम लिख दिया गया था, वो ऐसी आत्माएं सृष्टिकालीन दिवस में दुनिया का सौदा किया था। अगर उनको कोई इल्म न देता तो ये अध्यात्म वाले तो बड़े ताकतवर हो जाते, जी और उसको तो जहन्नम में जाना है, तो यहाँ पे यहाँ आके उनको अगर ताकत कोई नहीं देगा ईश्वर, तो ये अध्यात्म वाले भी मुंह छेड़ते कि अरे हम तो बहुत ताकतवर हैं। जी तो किसी का घमंड रुकने नहीं देता है। जी तो इनको घमंड मिटाने के लिए उन उन आत्माओं को जो जिनके तकदीर में जहन्नम लिख दिया गया है, जो कभी ईश्वर की बात मानेंगे नहीं, कहेंगे भूखे भजन होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जी जी तो उन आत्माओं के लिए ये ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? वही जादू टोना तंत्र मंत्र और ये तमाम तरह की, ये जो है ये इल्म है, सिफली का इल्म है। तो जो सृष्टिकालीन दिवस में दुनिया का जो सौदा किया था, अगर उसको कोई इल्म न देता तो अध्यात्म वाले बड़े ताकतवर होते, तो बैलेंस नहीं बन पाता। कैसे बैलेंस बन पाता? एक एक मीरा होता। इसलिए जहान्नियों के लिए भी इल्म ईश्वर ने भेजा, जिसका नाम है जादू तंत्र मंत्र साधना माधना, ये आराधना है कि नहीं? जी जी तो सारा साधना आराधना ईश्वर के अलावा शैतानों की भी साधना आराधना की जाती है, देवताओं की भी लोग करते हैं, फरिश्तों का भी लोग करते हैं। इस पर दुनिया में कितना झगड़ा झंझट हो रहा है कि नहीं? हालांकि एक ईश्वरवाद सनातन धर्म है, इन सनातन धर्म में तमाम सभी सारे देवी देवताओं की जो है पूजा अर्चना की जाती है और वही अपना लक्ष्य बना लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जादू तंत्र मंत्र, इसके जरिए बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो जाता है, मियाँ बीवी में छूटा भी हो जाता है, तमाम काम हो जाता है। जब लोगों ने इन जहन्नमियों को देखा जी तो ये जो है लोग उसकी तरफ दौड़ने लगे। अब ये वो आत्माएं जब आ गई, जो जहन्नमी आत्माएं थी यहाँ पे, वो जो है जादू सीख लिया, जी और उस जादू जब सीख लिया तो लगा करामात दिखाने, तो तमाम बेशुमार लोग जो है दौड़ते हैं। जी यहाँ तक कि अभी एक हमारे मित्र से मिले थे, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए मैं एक तांत्रिक को दे चुका हूँ जी अपने किसी काम में। कौन सा काम? तो मेरा सारा रियासत बर्बाद हो चुका है, उसको आबाद करना है। जी इसके लिए उन्होंने इतना भारी भरकम पैसा भी खर्च कर लिया। जी तो ये सब शैतान करवा रहा है ना। जी, एक तो जी। उसको भेज रहा है कि जाओ तांत्रिक के पास, और उधर तांत्रिक तो बड़ा शैतान बन के बैठा हुआ है उठगने के लिए। जी तो इंसानियत को इस शैतानी ज्ञान से कितना नुकसान हो रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अध्यात्म हासिल करने में 12 साल लग जाते हैं। 12 साल अपने नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए 12 साल जंगल में भूखे प्यासे लोग रहते हैं, तो नाभि आत्मा जो है पवित्र होती है। फिर राम राम का मंत्र, ये बीज मंत्र अंदर जाता है। जी लेकिन ये शैतानी इल्म है, ये शैतानी ज्ञान है, ये तो आनंद फानन में 2-4 दिन में हो जाता है। जी हाँ, 2-4 दिन में हो जाता है। लेकिन वो तांत्रिक, वो इंसान जो जन्नती है, जी जिसको इनाम मिलना है, जी और वो दुनिया उसकी तकदीर में नहीं लिखी है, जी उसकी तकदीर में जन्नत लिखा है। अगर वो तंत्र साधना करता है तो फिर उस तंत्र साधना कितना मेहनत करेगा, उसको तंत्र साधना से कोई सिद्धि होगी ही नहीं। जी बेशक क्यों नहीं होगी? तो वो उसका है ही नहीं है उसके लिए। जी उसके लिए तो रब की मोहब्बत है ना। जी वो धर्म के अंदर जाएगा, धर्म का अनुपालन करने का, धर्म से अपना जीवन गुजारेगा, पैगंबर अवतार वली संत ऋषि महर्षियों के कदम पर चलेगा, जी उसमें वो सफल हो जाएगा। जी लेकिन वो तंत्र विद्या पर चलकर भी वो, उसको जो है कतरा भी हासिल नहीं होगा। बेशक तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं,
ये जो है, हमने तो तंत्र विद्या में इतना मेहनत किया, इतना जाप किया, इतना साधना किया, ये जो है, ये श्मशान में, ये जो है, रात रात भर में धूनी रमा के ऐसा रहा वैसा रहा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, कोई सिद्धि नहीं आया, कोई भूत बैताल भी सामने नहीं आया। हमारे कुछ मित्र लोग ऐसे भी साधक गुजरे हैं जो हाथ में कुछ नहीं आया, और वो इतना आसान है जी इतना आसान है कि दो चार अक्षर पढ़ लीजिए, वो शैतानी इल्म, मार खांची पर शैतान आपके साथ लग जाएंगे, जी खांची पर लग जाएंगे। जी क्यों लग जाएंगे? ये तो बहुत आसान विद्या है। नाम रखा जाता है साधना की, इतना साधना किया, वो तो पहले दिन सारे भूत आ जाते हैं, सारे शैतान पकड़ लेते हैं कि मेरा पेटू भाई आ गया है, जी इसको साधना करने की क्या जरूरत है, मेरा है ही है। सही तो उसकी सिद्धि जल्दी पूरी हो जाती है। जी बेशक। हाँ, वो आंखों से देखता है कि नहीं। मैं आगे बताऊंगा इस तंत्र वाले क्या क्या साधना करते हैं। जी जी इसको है ये शैतानी इल्म, सितम जरीफी तो ये है कि इसको अध्यात्म ज्ञान बना के दुनिया के सामने परोसा जाता है। जी जी अध्यात्म ज्ञान बना के जमाने के सामने परोसा जाता है, ये अध्यात्म ज्ञान है। आइए हम आपको दुखों को दूर कर रहे हैं। जी जी कैसे दुखों को दूर करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर को आप सुने होंगे आप लोग। जी जी होम्योपैथिक डॉक्टर का एक भेद होता है। मैं बता रहा हूं कि ये तांत्रिक लोग क्या हैं, क्या करते हैं, कितना प्रलाप देते हैं इंसानियत को। होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, उसके पास एक दवा होती है, जी समस्त रोगी उसके पास 100 बीमारी कहेगा, जी लेकिन जो क्लासिकल थेरेपी देता है जी वो एक दवा देता है। बेशक बेशक वो एक दवा देगा और वो एक दवा मुंह में चुबा देगा, उसके बाद से इतना दवाई फाल्स दवाइयां बना के देता है। जी फाल्स दवाइयां इसलिए देता है कि इस आदमी की तो दवा हो गया है, जो एक बूंद मैंने पिला दिया, जी इसका बीमारी तो काफूर हो जाएगा। वो साथ में मोटी मोटी गोलियां तरह तरह की बना बना के देता है जी कि रोगी को बोध हो कि मैं दवा खा रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। वाह वाह बेशक है कि नहीं? सही बात। मैं मर्ज की दवा खा रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जी कि नहीं? इसको बोलते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है झूठी दवा, जी है ना? हाँ हाँ, प्लेसिबो का मतलब होता है, प्लेसिबो का मतलब आपको वो चीजें, वो तर्क, वो चीजें दी जाए, वो हीलिंग की जाए जो आपको लगे कि दवा है कुछ नहीं। जी तो ये तंत्र विद्या में क्या होता है, ये तंत्र विद्या वाले ये क्या करते हैं कि उसी तरह का प्लेसिबो देते हैं रोगी को। जी तो जो तांत्रिक के पास जो लोग आते हैं तो फिर अपना तंत्र ज्ञान का मंत्र पढ़ लेता है और उस मंत्र के साथ जो है वो प्लेसिबो दे देता है। क्या फूक दिया, वो प्लेसिबो है। जी अब रोगी समझा कि अब तो हमको फूक दिए हैं, जी और कुछ बहुत भी दे दिए हैं, कुछ लौंग भी दिए हैं, कुछ ये दिए हैं, है कि नहीं, कुछ चावल के दाने दिए हैं। तो जी। ये हम ये रोज खाएंगे, रोज रोज खाता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जी इसलिए बनती है कि हम दवा खा रहे हैं जी और वो बेशक। ठीक होने लगता है वाह वाह कि नहीं? जी तो ठीक होता है पॉजिटिव एनर्जी से, जी पॉजिटिव एनर्जी से ठीक होता है। और जो उसके ऊपर शैतान है ना, अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आई तो ठीक नहीं होगा, वो शैतान उधर चढ़ भी जाता है। जी तांत्रिकों के अंदर बहुत शक्ति होती है, जी जी बेशक। बहुत शक्ति होती है। जितना आध्यात्मिक ये लोग हैं, इधर कुंभेजनी कह के मुर्दे को जिंदा करते हैं, तो वो भी जो है जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। जी हाँ, बहुत ऐसे तांत्रिक हैं जो ये जो मंत्रों में 16 न्यास होते हैं, जी 16 न्यास, 16 न्यास जो होते हैं, 16 न्यास की जो ज्ञाता होता है ना, जो तांत्रिक, वो तो वो किसी को नमस्ते नहीं करता है, जी किसी को प्रणाम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो जिसको प्रणाम करेगा वो मर जाएगा। वाह। अब समझिए ये तंत्र में कितना विद्या है, कितना कितना ताकत है। जी जी वो मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा। अगर मूर्ति को प्रणाम कर लिया तो मूर्ति
टूट के अलग हो जाती है। जी वो बुत भी टूट जाता है। आप समझिए कितना ताकत है जी कि नहीं? जी यस सर। अच्छा ये बताइए, बेहतर ये है कि ताकत दे तो कोई मर जाए, आखिर बेहतर ये है कोई ताकत दे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए? ये इल्म तो बड़ी चीज है। जी जी तो उस इल्म के तरफ जाना चाहिए ना इंसान को। जी उस इल्म के तरफ क्यों जाता है जिसमें इंसानियत को जो है नुकसान होता है? जी बेशक। इंसानियत को नुकसान होता है। इंसानियत को जिस इल्म के जरिए नुकसान होता है वो इल्म शैतानी है, चाहे वो कितना बड़ा पंडित, कितना बड़ा विद्वान, कितना वेदों की ऋचाएं जुबान पर रख के और भरभराता हो, वो मिथ्यारोपण है, दुनिया के सामने मिथ्या मक्कर करता है। जी और भगवान भी मकर करने में कम नहीं है। जी भगवान भी मकर करता है उसके साथ, जी है कि नहीं? जी आगे हम बताएंगे। अध्यात्म तो नबियों वलियों के तरफ से आ गया। अब जादू कैसे आए जो दुनिया में पता नहीं चले, क्योंकि वो ईश्वर तो तदबीर वाला है। उसने कुरान में भी फरमाया है, वह मकरू व मकरल्लाह खैरुल मकरीन। यानी वो भी जो उसके साथ मकर करता है तो वो मकर करता है। जी है कि नहीं? जी हाँ, यानी तुम अल्लाह से मकर करता है तो अल्लाह तुमसे मकर करता है। अब जादू जो है वलियों नबियों के साथ तो नहीं भेज सकता, वो कैसे भेजेगा? एक साथ तो भाई अपने दोस्तों को अवतारों को तो जादू देगा नहीं। जी तो जादू के लिए अलग व्यवस्था किया, ऐसा किया कि आप समझ भी नहीं पाए। जी तो ये मकरे नहीं हुआ। जी आप उसके साथ चालाकी करते हैं तो वो आपके साथ चालाकी करता है कि नहीं? जी तो ये जादू का इल्म जब देना हुआ तो हारुत मारुत को भेजा। हारुत मारुत दो देवता थे, दो फरिश्ता थे। जी तो उनको भी भेज दिया दुनिया में, कहा कि जाओ दुनिया का सैर कर करके आओ, देखो दुनिया क्या है। बताया नहीं कि हम तुमको ये इल्म जो है बता देना जाके। जी ये मकरन है। तो वो जहन्नमियों के लिए कि ये जहन्नमी जो जाएंगे और दो चार बार भगवान का नाम लेते हैं उसके बाद दुनिया लगते हैं मांगने, नहीं? तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो भेजा कि ये लालची कुत्ते हैं जी और लालच में किसी को कोई जादू सिखाएगा तो कुत्तों की तरह रोटियों पर टूट पड़ेंगे। जी तो ये हारुत मारुत जो फरिश्ते जो देवता आए इस दुनिया में, उन्हीं के जरिए वो इल्म पहले वहां आसमान पर सिखाया। वो लौह महफूज जो मातृ ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी ये इल्म दर्ज है। वो इल्म हारुत मारुत को सिखाया और उसके बाद सिखाने के बाद से वो जो है कहा कि तुम जाओ दुनिया के चक्कर लगा के आओ। अब वो दोनों इंसानी शक्ल में आ गए, जी है कि नहीं? दोनों इस धरती पर आ गए। यहाँ आए तो ये दुनिया का मोह माया देखे सब, तो ये भी लिपट गए, जी है कि नहीं? ये भी लिपट गए। तो यहाँ कोई सुंदर बाला जो है, कोई स्त्री जो है, खूबसूरत स्त्री जा रही थी, तो ये देख के उस पर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद से अब ये हुआ कि उसके वो जो है साथ बात में, उसके मोहब्बत में, उसके प्रेम डोर में बंध गए। जी तो इतना प्रेम करने लगे उससे कि अपनी सारी दिल की बात, जितना वो इल्म था उस शैतानी इल्म, वो तंत्र मंत्र की सारी विद्या प्यार में दे दिए। हम तुमको ऐसी चीज सिखा रहे हैं कि तुम सारी दुनिया पर जो है गालिब रहोगी, है? किसी के ऊपर ताक दो मर जाएगा, किसी को उंगली दिखाओ ये हो जाएगा, किसी को ऐसे कर दो ये हो जाएगा। तुमसे सब डराएंगे, तुम महारानी रहोगी, तुम राजा रानी रहोगी, है? जी तुम मालकिन रहोगी, तुमसे और स्त्रियां ऐसी जाति अल्लाह ने बनाया है। बहनें सुनेंगी तो तकलीफ होगी। कि यह बात जो है सबके पेट में तो कुछ पच जाता है, लेकिन बहनों के पेट में कुछ पचता वचता नहीं है। ये अल्लाह जानता था ना, इसीलिए वो स्त्री से बतवाया जी कि वो फरिश्ते जाएंगे, वो स्त्री से कहेंगे, वो सबसे ज्यादा संक्रामक होती है। जी मर्द तो कुछ देर खेप लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। हालांकि मर्दों में भी इस तरह के होते हैं, एक बात सुन लिए जब तक कहेंगे नहीं हमारे ठाकुर आजाम की तरह, तो तब तक जो है, तब तक वो उसके पेट में पानी पचता नहीं है। हमारे ठाकुर जो दाढ़ी बनाते हैं वो आएगा, जब दाढ़ी शुरू करता है फौरन वो कोई कहानी दूसरे का शुरू करेगा। जी हाँ, और कहेगा कि उसको कहे मत हम रउआ से कहते नहीं।
फिर दूसरे जाएगा तो कहेगा ये आपस रघुस कौन के उस कॉल में की। तो ये चीजें जो है इंसानी फितरत है। जी बेशक। है तो बहनों में ज्यादा होता है, और कोई बहन आ गई लफड़ा में, अब ये जो है वो इल्म इतनी तेजी से फैला, जी इतनी तेजी से फैला दुनिया में कि आज के डेट में वह जो है हर देश में, हर कौम में, हर जगह इस तरह का जो है बदरूहों वाली बातें हैं। जी बदरूहों वाली, बुरी आत्माओं वाली बातें होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसको खारिज करते हैं, इसलिए कि उनको तो कोई सबूत मिलता नहीं है। जी और आत्मा जो है ये हवा में जो है रन कर रही है, तो हवा को तो महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जी तो उसी तरह इन बुरी आत्माओं को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक इसको खारिज करते हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से हजारों पीड़ित लोगों को देखा है बुरी आत्माओं से। जी बेशक। हम देखे हैं तो हमको यकीन है जी कि बुरी आत्माएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक लोग जो है इस बात को ये जो है वैज्ञानिक लोग इस बात से खारिज करते हैं। जी तो इंसानी रूप में हारुत मारुत मिस्र में आए। अब यहाँ एक लड़की से प्यार हो गया, और प्यार प्यार में उसको खुश करने के लिए यह लड़की को इन्होंने ये इल्म जो है जादू सिखा दिया। फिर अल्लाह और ईश्वर के तरफ से पैगाम आया कि तुमने ये क्या किया, अब तुम्हें सजा मिलनी है। जी अब देखिए मकर नहीं है, जी इंसान से ज्यादा भगवान मकर है। एक तो वही भेजे और फिर कह रहे हैं तुमने सिखा दिया, तो जी चलो तुमको इसके एवज में सजा मिलनी है। तो तुमको सजा वहां काटोगे कि यहाँ काटोगे? जी तो कह रहे नहीं, तो दुनिया में ही काट लेंगे, वहां तो बहुत गजन है। है ना? तो यहीं पर जो है मिस्र में काबुल, वो जो है बाबुल एक जगह है जहाँ बेबीलोन कहा जाता है। तो बेबीलोन में वो दोनों जो है उल्टा मुसुक लटके हुए हैं। जी वो फरिश्ते, जिसके पास बात नहीं आके वो देख लेगा, जी है कि नहीं? वो फरिश्ते लटके हुए हैं। अब आपके पास जो अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं है तो क्या अद्भुत तो देखते ही नहीं है, फरिश्तों को कैसे देखेंगे? जी बेशक। शैतान तो देखते ही नहीं है। और आध्यात्मिक इल्म के ज्ञाता सब लोग बैठे हुए हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, किसी की बात नहीं यहाँ खोली नहीं है। जी दिल का जगना, दिल का खुलना तो कोई जानता ही नहीं है। आध्यात्म के महाराजा सब बने बैठे हैं। जी वेदों पुराणों कुरान हदीस की ऋचाएं कविताएं और ये जो है ये सूरह पारे याद कर लेने से आप आध्यात्मिक ज्ञाता थोड़ी होंगे। जी आपके दिल की ये जो है ये जुस्से निकल जाए, आसमान में सैर तैर करें, रब के सामने खड़ा हो जाए, ये ना अध्यात्म है। ये कौन सा अध्यात्म है कि बस आंख बंद कर रहे हैं और अपने अंदर से अंदाजा लगा के कुछ कह दे रहे हैं? जी तो यही सब हुआ है दुनिया में। सरकार को वर्षाई इस दुनिया में आके अध्यात्म को इतना बढ़िया रूट चाट दिया है जी कि अब तुम लोग घपलत में ना पड़ो, ये भगवान का नाम अंदर डालो, इसके जरिए तुम्हारा सारा सफर तय हो जाएगा। अब तुमको कुछ नहीं करना है, सब मेरी नजरों पर डिपेंड है। जी बेशक। अब इतना बढ़िया मौका कभी नहीं आया है दुनिया में। तो ये तंत्र साधना के बारे में हम कहेंगे कि और मजीद कुछ और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ये तंत्र साधना भी वो उसी इल्म की कड़ी है, वो शैतानी इल्म की कड़ी है। जी तंत्र विद्या में, तंत्र विद्या में ये जो है कई मंत्रों का उच्चारण होता है। जैसे वैदिक मंत्र का एक शावर मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। शावर मंत्र अर्थहीन होता है। जैसे कुछ मंत्र ऐसे हैं, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं डिंग डिंग ब्लैंड ब्लैंड, ये क्या मंत्र है? ये अर्थहीन है। जी और इसी की पूजा करते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चौ मुंडाय विच्चे। क्या ये मंत्र, ये शावर मंत्र है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। जी वो हारुत मारुत नहीं ये सब ये लेके आए। जी वैदिक मंत्र है, ये कठिन है। वैदिक मंत्र इतना लंबा लंबा जो है वो संस्कृत के श्लोक है, वो किसी को याद ही नहीं होता है। जी है कि नहीं? जी और ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र मोक्षदायिनी होती है। तो बीज मंत्र दिल में जाएगा। ये क्या है? रा राम, बोलो मेरे साथ, रा राम 3 बार राम राम कहा आपने, राम राम आपके अंदर जारी हो गया। जी है कि नहीं? फिर यहाँ से नूर बनना शुरू हुआ, इस ज्योति के जरिए आप भगवान से रिश्ता जुड़ गया। फिर आप जो है भगवान के भगवान आपके। जी है कि नहीं? जी तो ये मोक्षदानी, भगवान आपके हो गए तो मोक्ष आपको मिलेगा। जी है कि नहीं? तो ये बीज मंत्र मोक्षदानी है। बीज मंत्र आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को फ्री में, निःशुल्क, बिना शर्त, बिना गुरु चेला का कोई झंझट लगा, सारी दुनिया को अता हो रही है। जी तो ये जो है
तंत्र मंत्र में के दो साधनाएं होती है, एक वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी होता है। वाम मार्गी आसुरी शक्तियों का जो सिद्ध किया जाता है और दक्षिण मार्गी देवी देवताओं को सिद्ध किया जाता है जी। तो आपको जो है इधर हम कह रहे हैं कि आप अगर दक्षिणावर्ती आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं जी। तो दक्षिणा ये भी तो आपके सनातन धर्म के जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके खिलाफ है ना जी। आपको जो है देवी देवताओं को सिद्ध करना है कि भगवान ईश्वर को सिद्ध करना है। बेशक। इधर इधर बाईं तरफ की राक्षसी आत्मा है, ये तो खराब है। इधर देवताओं की जो सिद्धियां की जाती हैं वो भी तो आपके लिए मोक्षदायिनी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अगर मैं ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाया हूं, ईश्वर का भाव मेरे दिल में है, एक ईश्वर का जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है जी, मैं उसी के तरफ अपना ध्यान लगाया हूं तो फिर वही हमको प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करो, यानी राम 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 श्याम श्याम दिल की धड़कनों में रगड़ा लगाते रहो, है नहीं? और युद्ध भी करो। अब ये बताओ कि युद्ध भी करो और स्मरण भी करो, ये कौन सा ज्ञान है? ये किसी ने कभी सोचा? ये वही है बीज मंत्र जो आपके अंदर गया और वो बीज मंत्र राम राम कर रहा है, हाथों से लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम मेरा सिमरन भी करो और लड़ाई भी करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब बताइए, तंत्र विज्ञान का कहाँ महत्व है आपके मोक्ष में? कहीं आपको मोक्ष में तंत्र विज्ञान का ये जंत्र मंत्र तंत्र और देवता देवियों की पूजा की जो आपकी सिद्धियां हैं ये आपको मोक्ष दायिनी नहीं हो सकती। ये भगवान कृष्ण खुद श्रीमद् भागवत गीता में समझा रहे हैं जी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। इसके आगे और भी हम तंत्र मंत्र विज्ञान पर आगे हम चर्चा करना चाहेंगे कि और क्या क्या प्लेसिबो दुनिया वाले देते हैं दुनिया में। तो जो गलतियां होंगी, जो त्रुटियां होंगी, उसके लिए आप लोग माफ करेंगे। और अंत में मैं अपने सदगुरु को नमन करते हुए अपने सारे भाई बहनों को गौर शही मरहबा, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।